नमस्कार, मैं बीके सिंह आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम के इस एपिसोड में। आप मुझे देख रहे हैं एसपीएल वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले आपके पास आएगा। आइए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। प्रीति, प्रीति, यार कब से तैयार होकर बैठा हूँ। खाना दोगी या फिर खाना खाए बगैर ही चला जाऊं? जी आई, मैं आपके लिए फ्रिज से दही निकाल रही थी। खाना खाने के बाद खाओगे तो पूरा दिन शुभ रहेगा ना। अच्छा, तो तुम्हें शुभ अशुभ की पड़ी है। दही खा के ही जाऊंगा मैं ऑफिस, कि खाना भी खाऊंगा? मुंह क्या देख रही हो? भूख लगी है। मेरा मुंह क्या देख रही हो? भूख लगी है। ऑफिस जाना है। कहाँ खोई रहती हो तुम दिन भर? जी मैं अभी खाना लेके आई। जी खाना तैयार है, खा लीजिए। प्लेट ऐसे रखा जाता है? ये भी नहीं मालूम है कि सीधा प्लेट रखनी चाहिए। अबे, ऐसे कौन रोटी बनाता है? इतनी टाइट रोटी। अब इसे आरी से काटूं या फिर हथौड़े से फोड़ूं? अभी तो बनाई थी मैं। अच्छा, अभी बनाया तुमने, इसीलिए इतना टाइट है। एक काम तुमसे सही से नहीं होता है। इस औरत ने तो मेरी जिंदगी खराब करके रख दी है यार। क्या करूं मैं? लेके जाओ, मैं सिर्फ दाल पी के जाता हूं। इतना नमक? दाल में इतना नमक कौन डालता है बे? एक काम भी तुमसे सही से नहीं होता है, जाहिल औरत। हे भगवान, कहां से मिल गई मुझे ये औरत? अरे इससे तो अच्छा है कि तुम इसमें नमक की जगह जहर ही डाल देती, मैं खा के मर गया होता। कम से कम तुझ पे चिल्लाने वाला तो कोई नहीं होता। एक काम तुमसे सही से नहीं होता है। तुम्हें पता है ऑफिस जाता हूं कितना फ्रस्ट्रेट होता हूं, कितना काम होता है मुझे। वापस थका हारा आता हूं। 2 वक्त का खाना भी तुम सही तरीके से नहीं खिला पाती हो। जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी खराब हो गई है। खाओ तुम ही खाना, ताजा बनाया है ना, तुम ही खाओ। मैं चला ऑफिस। खाओ। जिंदगी खराब हो गई है। पति इतने गुस्से में क्यों है? आखिर इस चिड़चिड़ाहट की वजह क्या है? क्या ये बेमेल शादी है? चाहे शादी जैसी भी है, लेकिन अपनी फैमिली पर गुस्सा करना ये बहुत ही गलत बात है। क्या ऐसे गुस्सा करने से समस्याओं का हल निकाला जा सकता है? नहीं। घर के बाहर का गुस्सा घर में आकर अपनी स्त्री पर, अपने बच्चों पर निकालने वाले लोग कायर होते हैं। आप उसे नामर्द भी कह सकते हैं। कृपया आप ऐसा ना करें। मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा रब, मेरी। हेलो हेलो माँ। हाँ खुश रहो, कैसे हो? बेटा क्या हुआ तुमको? रो क्यों रही हो? क्या बताऊं माँ, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।
जब देखो वो तब झगड़ा करते रहते, मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि मैं किसी जेल में कैद हूं। क्या करूं माँ? आखिर मैंने क्या किया है? मेरी गलती क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं वो? ठीक है, मैं दामाद जी से फोन करके बात करती हूँ और तुमको फोन करती हूँ। ठीक है? रोना नहीं अब, मैं हूँ ना। ठीक है माँ। नहीं, ये मेरा भूत खड़ा है। देखो मेरा सर पीछे है, देखो मेरा पाँव पीछे है। डर तो नहीं गई ना तुम? वो आंख लग गई थी इसीलिए गेट खोलते खोलते लेट हो गई। चलो यार साइड हटो। एक तो ऑफिस में मनुष्य चेहरा देखो, पूरा दिन खराब गया है और ऊपर से तुम्हारा फेस। हटो। ये क्या है? ये छोड़ो मेरा पैर। किसने बोला तुम्हें यहाँ आने के लिए? आप ऑफिस से थक के आए थे ना, तो मैंने सोचा कि आपका पैर दबा दूं, थकावट दूर हो जाएगी। अच्छा उठ ही गई है तो खाना खा लीजिए ना। देखिए आपको सुबह रोटी अच्छी नहीं लगी ना, तो मैंने अभी सोचा कि आप चावल खा लोगे।
गरम है, अभी बनाया है। अच्छा, आजकल बहुत सोचती हो मेरे बारे में। थोड़ा अपने बारे में भी सोच लिया करो। क्या मतलब? चुप, बांझ कहीं की। बहुत भूख लगी है ना, जाओ और खा लो। बड़ी आई खाना खिलाने वाली। अरे, आप उठ गए? मुझे जगाए क्यों नहीं? तैयार भी हो गए? मैं नाश्ता बना देती हूँ, 2 मिनट रुको। 1 मिनट। मैं नौकर हूं तुम्हारा? मैं नौकर हूं तुम्हारा? हर रोज सुबह सुबह मैं तुम्हें उठाऊंगा? तुम्हें अपने घर की जिम्मेदारी पता नहीं है? तुम्हें कब क्या करना चाहिए? नाश्ता बनाना है ना तुम्हें? जाओ नाश्ता बना लो और खुद ही खा लेना। मैं ऑफिस जा रहा हूं। और हां, कुछ दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूं। हमेशा मुझे फोन करके परेशान मत करना।
आप? भाभी मैं राजू आपके पड़ोस में रहता हूँ। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ। आइए बैठिए। जी थैंक यू। बताइए कैसे आना हुआ आपका? भाभी मैं काफी दिनों से आपको देख रहा हूँ। भैया आपको परेशान करते हैं, झगड़ा करते हैं, ऐसा क्यों, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी तो कुछ बात नहीं है। वो क्यों झगड़ा करेंगे? हम लोगों के बीच तो कभी भी झगड़ा नहीं होता। भाभी आपके पड़ोस में रहता हूँ 3 साल से, मैं देख रहा हूँ कि झगड़ा हो रहा है आपका। 3 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम जरूर किसी और को देखे होगे। नहीं भाभी जी, मैं आपको ही देखता हूँ, हमेशा देखता हूँ। प्लीज भाभी बताइए, हो सकता है मैं खुद आपकी हेल्प करूँ। क्या बताऊं आपको? आप कुछ नहीं कर सकते। 5 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन मैं अभी तक एक बच्चे की माँ भी नहीं बन सकी। घर वाले सब ताना मारते हैं, सब मुझे बांझ समझते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इसी वजह से हमारे बीच झगड़ा होता है। मेरे पति मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं। अभी आप भी बताओ इसमें मेरा क्या गलती है? बस इतनी छोटी सी बात भाभी जी, मैं हूं ना, मैं किस दिन काम आऊंगा। हाँ? जी आप क्या कर सकते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। भाभी जी आपको बच्चा भी मिलेगा और आपके पति आपको बहुत खुश भी रखेंगे और बहुत प्यार भी करेंगे। यकीन कीजिए मेरा, मैं आपसे वादा करता हूँ। यह गलत है, चाहे जो भी हो जाए, पर मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। क्यों ना मैं जिंदगी भर बांझी बन के रहूं। भाभी जी इसमें कुछ गलत नहीं है। देखो आपके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। भैया को कुछ पता ही नहीं चलेगा, उनको यकीन हो जाएगा कि उन्हीं का बच्चा है। ठीक है भाभी जी, मैं चलता हूँ। अगर मेरी राय अच्छी लगे तो आइएगा, मेरा दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है।
भाभी जी आप आ गई? मुझे पता था कि आप आओगी। बैठिए। क्या हुआ? आप इतनी खामोश क्यों हैं? पहले ऊपर आके आप अच्छे से बैठ जाइए, फिर बात करते हैं। आइए। देखिए, घबराइए नहीं। भाभी जी आप इतना सोच क्यों रही हो? कंफ्यूज भी बहुत हो। फिलहाल तो सब कुछ आप अपने दिमाग से निकाल दो। आप चाहती तो सब कुछ हो, लेकिन अपने लफ्जों से बयान नहीं कर पा रही हो। भाभी जी आइए ना, मेरे करीब आकर बैठिए ना। क्या सोच रही हैं आप? फिलहाल आप कुछ मत सोचिए, बस इतना सोचिए कि ये वक्त आपका और हमारा है। बस इसे जाया मत कीजिए। आइए ना। बच्चे पाने की चाहत में भाभी ने गैर मर्द का दामन तो थाम लिया, लेकिन ये कितना सही है और इसका अंजाम क्या होगा, इस मासूम औरत ने सोचा भी नहीं। 3 साल से बच्चे पाने की चाहत में भाभी टूट चुकी थी, इसलिए उसने इस तरह का कदम उठाया। लेकिन जब उनके पति को ये बात पता चलेगी तो क्या होगा? क्या भाभी की मां बनने की लालसा पूरी हो पाएगी? आइए देखते हैं। मेरे शंकरा। हेलो। हेलो, आप बाप बनने वाले हैं? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? और क्या मजाक है ये? अरे नहीं नहीं, मैं आपसे मजाक करूंगी क्या? और वो भी इतना गंदा वाला मजाक। आप सच में बाप बनने वाले हैं? यानी मैं सच में बाप बनने वाला हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं, किसको बोलूं? मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ। आज तुमने मुझे क्या खुशी दे दी है, तुम्हें खुद पता नहीं है। तुमने ऐसा कुछ बताया कि मेरी सांसें फूलने लगी हैं। मैं अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे यकीन था, मुझे यकीन था कि तुम एक दिन ये खुशखबरी मुझे जरूर सुनाओगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। मैं बहुत जल्द तुमसे घर मिलने आ रहा हूँ। बाय। फिर ठीक है भाभी, मुझे चलना चाहिए। मुझे और भी काम है। क्या हो रहा है ये सब? क्या क्या चल रहा है ये? मैं पूछता हूँ, चल क्या रहा है यहाँ पे? मैं बताती हूँ। क्या बताओगी तुम? मैं देख रहा हूँ वो काफी नहीं है। क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या कर रहा है यहाँ पे? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, कर क्या रहा है यहाँ पे? नहीं, बता दो मुझे, बता। बच्चला नवरात, तो ये था तुम्हारे खुशखबरी का राज? हाँ? क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे तू हट। नहीं क्या कर रहा था यहाँ पे? मैं बस ऐसे ही आया था यहाँ पे। अरे उसे छोड़ दो, नहीं, उसकी मैं बता कोई रहा हूँ, गलती मेरी नहीं है बात तो उसमें। मैं बताती हूँ ना। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सुनिए, देखिए। क्या कर रहे हो ये? हेलो हेलो पुलिस। यस सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। इंस्पेक्टर साहब, अब मेरी बात सुनिए।
बच्चलन है ये औरत। पड़ोस के एक लड़के के साथ इसका अफेयर चल रहा है। ये मुझे अभी के अभी मालूम चला है जब मैं घर आया। और ये मुझे झांसा दे रही थी और मुझे फोन पर गुड न्यूज सुना रही थी। गुड न्यूज। अभी पता चला है मुझे कि ये कैसी खुशखबरी थी। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की को अरेस्ट करो और मेरी नजरों के सामने से ले जाओ प्लीज, वरना कुछ गलत हो जाएगा मेरे हाथों से। नहीं सर, सच्चाई यही नहीं है। सच्चाई मैं आपको बताती हूँ। भाभी जी, ये मेरा प्लान नहीं था। आप जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो उस आदमी को सबक सिखाना चाहता हूँ। वो जो कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है। सिर्फ आपसे झगड़ा कर रहा है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं कर रहा है। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सिर्फ गुस्सा आ रहा है। फाइनली मुझे ये सूझा कि अब कुछ करूँ मैं आपके लिए जो उसको अच्छा लगे, और फिर मैंने आपको यहाँ पे बुला लिया। मुझे बिल्कुल गलत मत समझिएगा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, सच में। थैंक यू। अब आप ही बताइए सर, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं बच्चा पैदा नहीं कर पा रही तो इसमें मेरी गलती है क्या? सिर्फ इनमें भी तो कोई कमी हो सकती है ना। हमेशा औरत में ही कमी क्यों बताई जाती है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सब मेरा ही ड्रामा था, क्योंकि भैया भाभी को बहुत चिल्लाते थे, बहुत तंग करते थे। इसीलिए मैंने ये प्लान किया और ड्रामा किया, भैया की आंखें खुल सके। हाँ, मुझे नहीं लगता ये केस इतना मुश्किल है। इस केस को कोर्ट कचहरी में ले जाना उचित नहीं होगा। आप दोनों ही इसे आपस में सुलझा सकते हैं। आगे आपकी मर्जी। इंस्पेक्टर साहब, मैं सब समझ गया। हम लोग सारी चीजें खुद डील कर लेंगे। थैंक यू, आप जा सकते हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैं अपनी बीबी को ही गलत समझ रहा था। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ जो आप समझ गए। अच्छा, तो आप लोग अपना निपटाइए, मैं चलता हूँ। ओके इंस्पेक्टर साहब। यार प्रीति, तुम्हें बताना चाहिए इतना सारी चीजें, बताती भी कैसे? मैंने मौका ही कहाँ दिया तुम्हें। माफ कर दो मुझे, मैं बिल्कुल ही अनजान था इन चीजों से। पता नहीं क्या क्या सोच रहा था, मैं पागल हूं। माफ कर दो मुझे। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। भाई थैंक यू। मैं अब क्या बोलूं, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। बस इतना ही कहूंगा, आते रहना। बाय बाय। अभी आपने देखा, सारी समस्याओं का हल बातचीत में है। पहले बातों को अच्छी तरह से जान लें, फिर उस पर विचार करें। बिना सोचे समझे कोई भी कदम ना उठाएं। क्राइम और कोरोना दोनों से ही सावधान रहें, क्योंकि दोनों ही हमारी फैमिली के लिए खतरनाक है। क्राइम से बचते रहें, बचाते रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, राम राम।